हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय कुमार यादव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे उमीफेनोविर के बारे में। उमीफेनोविर क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, हम इस चैनल पे बेसिकली हम लोग लाइफ साइंस की बात करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े कोई भी नई चीज़ें जो रिसर्च में हो रही हैं, हम उसको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लेके आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम गेट से रिलेटेड चीज़ें, जीपैट से रिलेटेड चीज़ें, नाइपर से रिलेटेड चीज़ें और CSIR एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हम इस यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग लाइफ साइंस से हैं, आप लोग BSc वाले हैं, MSc वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, तो ये चैनल आप सबके लिए इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं उमीफेनोविर के बारे में। ठीक है, तो उमीफेनोविर बेसिकली क्या है कि एक एंटी वायरल ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल ड्रग है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग देखिए, ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। इसमें क्या कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एंटी वायरल ड्रग उमीफेनोविर प्रूव सक्सेसफुल अगेंस्ट कोविड-19। और दूसरी न्यूज़ जो है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, ठीक है, उसमें क्या है, CDRI अचीव्स ब्रेक थ्रू इन ट्रायल ऑफ उमीफेनोविर इन कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, उमीफेनोविर जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। बट इसमें क्या किया गया कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की तीसरी लहर इस समय चल रही है। कोविड से कितने नुकसान हुए, कितने लोग जान गई, ये सब आप लोग जानते हैं। और इस पे बहुत तेज़ी से रिसर्च चल रहा है। जल्दी से जल्दी इसके अगेंस्ट कोई दवा बनाई जाए, इसकी वैक्सीन बनाई जाए। हालांकि अपने इंडिया ने 3-3 वैक्सीन बना रखी है। अगर हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में कोविड के मामले में इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, तो ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहा है। तो उसी कड़ी में हमने जैसे कि ढेर सारी दवाएं, जैसे 2DG ने हमने बनाया था, मतलब इंडिया ने बनाया था उसको, मतलब बताया था कि कोविड के अगेंस्ट ये वर्क करता है। 3-3 वैक्सीन बन चुकी हैं जो लग रही है। तो उसी रिसर्च की कड़ी में ये दवा भी है जिसका नाम है उमीफेनोविर। उमीफेनोविर पहले से ही एंटीवायरल ड्रग है और यूज हो रही थी। ठीक है, पर उसको ये देखा गया कि अगर हम इसको क्या नाम है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका ये कर रहा था CDRI लखनऊ में CDRI CSIR का इंस्टीट्यूट है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो क्या कर रहा था कि इस उमीफेनोविर का ट्रायल कर रहा था कि ये दवा को हम कोरोना के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका तीसरा ट्रायल वो कर रहा था और वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें ये इम्पोर्टेंट और गुड न्यूज़ ये है कि ये दवा कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से पता चला हमको कि ये दवा CDRI ने कोरोना के अगेंस्ट ये प्रूव कर दिया है कि ये दवा काम कर रही है। ठीक है, तो हम ये दवा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पहले से यूज हो रही है और कोरोना के अगेंस्ट भी काम कर रही है। तो उसका हम वन बाय वन देखेंगे, इसके बारे में डिटेल देखेंगे थोड़ा कि ये क्या है और कैसे काम कर सकती है। इसके सारे मैकेनिज्म को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज क्लेम दैट द थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एंटीवायरल ड्रग उमीफेनोविर इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हैव बीन कंप्लीटेड। दोस्तों, CDRI ने बताया है कि थर्ड फेज जो क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा फेज था, वो जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट उमीफेनोविर का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल वाज कंडक्टेड एट 3 इंस्टीट्यूशंस, KGMU राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था इसका वो 3 हॉस्पिटल्स में हो रहा था। KGMU में हो रहा था और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो रहा था और इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। ठीक है, CDRI कर रहा था, इन हॉस्पिटल्स में उनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। तो वो ट्रायल अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
उमिफेनोविर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल, ये चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है एंड इज being used एज अ सेफ ओवर द काउंटर ड्रग फॉर इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया फॉर ओवर 20 ईयर्स इन रसिया, चाइना एंड अदर कंट्री। दोस्तों उमिफेनोविर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है और ओवर द काउंटर ड्रग है। ओवर द काउंटर ड्रग आप लोग शायद जानते होंगे कि ऐसी दवा जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आप जाइए डायरेक्ट और दुकान से आप खरीद सकते हैं, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से। ये दवा इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के लिए यूज हो रही थी पिछले 20 सालों से। कहाँ कहाँ यूज होती है? रसिया में, चाइना में और उसके आसपास के कंट्री में ये दवा यूज हो रही थी, ठीक है। इसका डोज क्या है, मतलब कैसे इसको लेना है? ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए लेना है, दिन में 2 बार लेना है। द ड्रग कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस वायरल लोड टू 0 इन माइल्ड और मॉडरेट सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक पेशेंट। इसका डोज क्या है कि 5 दिन तक लेना है, दिन में 2 बार लेना है और ये बताया गया है कि वायरल लोड को पूरी तरह से 0 कर सकता है, चाहे सिम्टोमेटिक पेशेंट हो चाहे एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो, ठीक है, चाहे जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बट कोरोना वायरस पॉजिटिव है, तो ये दवा कारगर है दोनों में पूरी तरह से ठीक करने के लिए। CDRI चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर R. Ravi Shankar, who led the team, said umifinovir will be economical for treating COVID-19 patient as it is around 44% cheaper compared to current medication। दोस्तों ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस CDRI लखनऊ के जो साइंटिस्ट हैं रविशंकर, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया है कि ये दवा जो है 44% चीपर है, मतलब सस्ती है। अभी जो कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें जितना पैसा लगता है उससे 54% तक ये दवा सस्ती पड़ जाएगी अगर हम इससे ट्रीटमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो ड्रग इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये दवा जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और चिल्ड्रन दोनों के लिए सेफ है। दे आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ उमिफेनोविर सिरप फॉर चिल्ड्रन, आल्सो इन पाउडर फॉर पफ इनहेलर। दोस्तों अभी दवा जो है वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इसमें साइंटिस्ट लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसका सिरप के रूप में भी आ जाए और पाउडर के रूप, ताकि कुछ और पेशेंट जैसे बच्चों के लिए भी ये अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और मैकेनिज्म कैसे काम करती है, ठीक है। दोस्तों ये है उमिफेनोविर का स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है और ये इसका डिटेल मैकेनिज्म है कि ये पहली बात तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है। तो वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरस कैसे सेल में एंट्री करता है, उसके बाद कैसे मतलब उससे चिपक जाता है मेम्ब्रेन से, फिर कैसे एंट्री कर जाता है, फिर कैसे अनकोटिंग होती है उसकी, फिर कैसे रिप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है। फिर पूरा कंप्लीट वेरियन पार्टिकल बन के फिर से आउटसाइड निकल जाता है बाहर, फिर दूसरी सेल को इन्फेक्ट करता है। तो वो पूरा लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल में कहाँ कहाँ आपका ये दवा जो है उमिफेनोविर कहाँ कहाँ किस तरह से उसको इनहिबिट करती है, ये इसमें दिखाया गया है। ये ब्रैकेट में, जैसे ये दिखा है ना ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, ये ब्रैकेट जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट लगा है और ये नेगेटिव का साइन लगा है, ये बताया गया वहाँ वहाँ इनहिबिट करता है। तो पहला पॉइंट क्या है? इंटरेक्शन विथ वायरल ग्लाइकोप्रोटीन अटैचमेंट। आप लोगों को पता है कि वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो आपके ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करके चिपकता है। पहला स्टेप यही होता है वायरल, जब वायरस इन्फेक्ट करता है कोविड-19 तो ये दवा जो है अटैचमेंट को ही रोकती है। पहला पॉइंट ये है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ACE रिसेप्टर का जो अटैचमेंट होता है उसको ही रोक देता है, ठीक है। और दूसरा इससे क्या है, जब अटैचमेंट हो जाता है उसके बाद वायरस में प्रोसेस में क्या होता है कि क्लैथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है। वायरस पार्टिकल अटैच होने के बाद एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है, सेल में। बट ये दवा एंडोसाइटोसिस को भी रोकती है। दूसरा स्टेप मतलब दूसरी जगह हो गई, यहाँ भी रोकता है, ठीक है। और तीसरा ये कहाँ रोकता है? एंडोसोमल ट्रैफिकिंग, ठीक है। क्लैथ्रिन अनकोटिंग जो होती है, अनकोटिंग के बाद जो ट्रैफिकिंग होती है एंडोसोमल ट्रैफिकिंग, ठीक है, उसको भी ये दवा रोकता है, ठीक है। और चौथा जो है फ्यूजन, ठीक है, वायरल जीनोम रिप्लिकेट होगा, फिर वायरल कोट के साथ मिलकर जब फ्यूज होकर पूरा वायरल बनाएगा, ठीक है, फिर से नया वेरियन पार्टिकल वायरस पार्टिकल बनाएगा, तो वो फ्यूजन को भी रोकता है, ठीक है। इनसाइड वायरल जीनोम को वायरस के कैप्सिड से जो मिल करके फिर से नया पार्टिकल बनाता है वो वहाँ भी रोकता है, ठीक है। ये चौथी जगह हो गई। और पांचवा क्या है कि मेम्ब्रेन डिपेंडेंट ट्रांजिशन, मेम्ब्रेन वेब फॉर्मेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन डिपेंडेंट ट्रांजिशन को भी रोकता है। असेंबली मैचुरेशन, वायरस पार्टिकल के असेंबली को और मैचुरेशन को भी रोकता है। और फाइनली जो नया वेरियन पार्टिकल बन के फिर से सेल के बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसको रिलीज को भी रोकता है। तो ये पहले ही बताया गया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, इसका
स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है, ढेर सारी जगहों पर ये वायरल पार्टिकल को इनहिबिट करता है। ये सारे मैकेनिज्म हमने बता दिए कहाँ कहाँ ये वायरस के लाइफ साइकिल में कहाँ कहाँ इंटरफेयर कर सकता है और किस तरह से ये इनहिबिट करता है। ये था मैकेनिज्म। दोस्तों कोविड जिस तरह से फैला, जिस तरह से नुकसान किया पूरे वर्ल्ड में, उसके अगेंस्ट दवा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारी दवाएं ऑलरेडी बन चुकी हैं जो ट्रायल में हैं और अप्रूव भी हो चुकी हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कोई ऐसी दवा बने जो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर दे, ठीक है, ताकि इस तरह से जो ये थ्रेट जैसा है पूरी तरह से नुकसान करता है पब्लिक का, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है सिस्टम, उसको रोका जा सके, ठीक है। अगर कोविड होता भी है तो 2-3-4 दिन की दवा दे करके उसको ठीक किया जा सके। तो उस कड़ी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डिस्कवरी है, जो भी इनोवेशन है, ठीक है, कि हम कोविड को जल्दी से जल्दी उसको क्योर कर सकते हैं। तो इसमें ये दवा कारगर है। हमने आपको बताया वहाँ क्योंकि CDRI वालों ने बनाया है इसको, मतलब बनाया नहीं, इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है कि वह कोविड के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है। हमने उसका स्ट्रक्चर बताया, मैकेनिज्म बताया और ये भी बताया कि ऑलरेडी दवा ये इन्फ्लुएंजा के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।